अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो UBL बैंक से रिलेटेड है। UBL बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत पुराना बैंक है। बड़े बैंकों में इसका शुमार होता है UBL बैंक का, जैसे MCB बैंक हो गया, HBL बैंक हो गया, मीज़ान बैंक हो गया, ठीक है। उसी तरह इन बड़े बैंकों में UBL बैंक का भी शुमार होता है। बहुत पुराना बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ज़बरदस्त बैंकिंग करते हैं जनाब। इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं और कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं, ठीक है। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको UBL बैंक की ब्रांच जो है वो आसानी से दिख जाएगी, बल्कि एक से ज़्यादा ब्रांचेस जो है आपको UBL बैंक की दिख रही होगी। UBL बैंक का एक ऐसा अकाउंट जो इंतहाई शानदार मुनाफा जो है वो दे रहा है। रिसेंटली इसका मुनाफा जो है वो तब्दील हुआ है और UBL बैंक ने मुनाफा लिस्ट भी इस सिलसिले में जारी कर दिया। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब, UBL की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है उसमें हमारे इस अकाउंट का नया मुनाफा रेट क्या है, ठीक है। मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, ठीक है। हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में आ जाता है। मतलब ये कि माहाना मुनाफे के बेसिस पे हम उस पर कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब कि कंपाउंडिंग के बाद जो है वो मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। डिपॉजिट की कोई हद नहीं, मतलब जितना दिल करे आप इस अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। UBL बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका भी आज के वीडियो का हिस्सा होगा। उसके बाद क्या होगा जनाब, आपको UBL बैंक के 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही महीना 2 महीना वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक दफ़ा आप जाएंगे, ब्रांच का विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स में या फिर हार्डली आधा घंटा 1 घंटे में आपका अकाउंट UBL बैंक में खुल जाएगा। मतलब अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब और UBL के इस अकाउंट को देखते हैं। अकाउंट का नाम नोट कर ले जनाब, UBL महाना आमदनी सेविंग अकाउंट। नाम से ही पता चलता है कि जनाब महाना बेसिस पे जो है इसका मुनाफा मिलेगा, ठीक है। UBL महाना आमदनी सेविंग अकाउंट, UBL महाना आमदनी सेविंग अकाउंट UBL का वो अकाउंट है जनाब जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। जब भी बैंक में अकाउंट खुलता है, अगर किसी ब्रांच की बात कर लें तो अगर उसमें एक महीने में 200 अकाउंट खुल लें, 400 अकाउंट खुल लें, 600 खुल लें, तो उसमें 70% अकाउंट जो है जो सेविंग में खुलता है वो UBL महाना आमदनी सेविंग अकाउंट में लोग खुलवाते हैं और उसमें सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। UBL महाना सेविंग अकाउंट को है UBL नहीं है वो यूनिक मंथली सेविंग अकाउंट का भी नाम दिया। मतलब ये खास अकाउंट कस्टमर के लिए जिसका मुनाफा भी खास हो और मंथली बेसिस पे शानदार मुनाफा भी मिलते रहे, ठीक है। आगे चलते जनाब, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं जनाब। कौन लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं सिंगली, मतलब मैं और आप खुलवा सकते हैं। इसके अलावा मैं और आप ज्वाइंटली भी खुलवा सकते हैं, फैमिली में किसी के साथ ज्वाइंटली अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है। मुनाफा रेट बहुत शानदार है, तो सिर्फ ये सिंगली या लोग अकाउंट ना खुलवाएं, मतलब मैं और आप ना खुलवाएं, कोई अगर कंपनी है वो भी ये अकाउंट खुलवा सकती है, ठीक है। मतलब सिंगली एक आम आदमी भी अकाउंट खुलवा सकता है और जो कंपनीज हैं वो भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते जनाब, मिनिमम डिनोमिनेशन कितने रुपए से ये अकाउंट खुल सकता है, ये अकाउंट 100 रुपए से खुल सकता है, ठीक है। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट कैन बी डिपॉजिट इन दिस अकाउंट, ठीक है। कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं, मतलब 1 लाख हो या 100 लाख हो या 100 करोड़ हो, जितना आपके पास पैसे वो इस अकाउंट में आप सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते जनाब, की फीचर्स की बात करें जनाब, टायर बेस अकाउंट है, अभी टायर बेस नहीं है, मुनाफा रेट फिक्स है, 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपये मुनाफा आपको सेम मिलेगा, ठीक है। हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मुनाफा रेट इसका बहुत ही शानदार है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म की बात करें, प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस। जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर मुनाफा कैलकुलेट होगा और हर महीने आपको
आपके अकाउंट में आ जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को जो है आपके अकाउंट में इस अकाउंट का मुनाफा जो है वो आ जाता है। मजीद यहाँ पे इनके जो नंबर वगैरह वो दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये डिटेल्स होगी। सबसे पहले बात करते हैं जनाब यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यूबीएल बैंक की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाता होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे। तो जब बैंक अकाउंट खुलवाने जाए तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा, ठीक है। सिंपल से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही फिलअप कर देते हैं। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर आपको बता देगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने अकाउंट खुलवाते वक्त आपने एक ही डॉक्यूमेंट्स देना होता है जिसके कहते हैं इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हो या फिर जो है वो गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है तो इनके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा। तो यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दे, इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। सेविंग अकाउंट है, ज़कात भी कटेगा। चाहते हैं आप ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है या जिसे ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो आप जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, अब 2-3 पॉइंट्स हमारे पास रह गया, उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूबीएल की तरफ से जो है मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ, उस पर यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा रेट क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। मुनाफा रेट के हिसाब से प्रॉफिट क्या बनता है, साल का प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट, टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर का, और नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर का। उसके बाद जनाब इस पर हम कंपाउंडिंग की बात करेंगे। कंपाउंड मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटता है फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर नॉन फाइलर को, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा। इस स्क्रीन पे आपको यूबीएल की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, और ये जो है 1 नवंबर 2024 को जारी हुआ है। विद इन नवंबर में जो है यूबीएल ने ये मुनाफा लिस्ट जारी किया है। और इसमें हम आ जाते हैं अपने अकाउंट की तरफ, मतलब यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट की तरफ, और इसका जो करंटली मुनाफा है वो 16% है। पिछले महीने भी 16% के हिसाब से मिल रहा था और इस महीने भी 16% के हिसाब से एक नॉर्मल मुनाफा मिल रहा है। और कंपाउंडिंग के बाद जो है ये तकरीबन आई थिंक 18% तक जो है वो ये मुनाफा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जनाब, अच्छा, ये इनकी वेबसाइट पे इनका जो मुनाफा रेट है, मुनाफा रेट लिस्ट मौजूद है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बल्कि आपको चेक भी करना चाहिए। जो भी यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं इनको क्रॉस चेक बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। 16% का मुनाफा रेट जनाब, इस पे देखते हैं सारी कैलकुलेशन टैक्स वगैरह की, उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे और फिर हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जनाब हमारी जो कैलकुलेशन है यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट से रिलेटेड वो 50 लाख रुपए पर है, ठीक है। मतलब आपने अगर यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी की है 50 लाख रुपए की, तो आपको मुनाफा कितना मिलेगा, साल का मुनाफा क्या होगा, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। रेट है 16%, मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा कितना, 8 लाख रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनना है, 66,667 रुपए का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 10,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख पे मंथली नेट प्रॉफिट मिलेगा 56,667 रुपये का, ठीक है। और इसी तरह बात कर ले जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 16%, मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनना 8 लाख रुपए का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 66,667 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़ी 23,333 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे 43,334 रुपये का मंथली नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइलर का मुनाफा जो है वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है। मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 66,667 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद
नेट प्रॉफिट मिल रहा है 56,667 रुपये का। ठीक है, नॉन फाइनल का रेट कम है क्योंकि मुनाफा कम है, क्योंकि इसका टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट है हमारा कंपाउंडिंग प्रॉफिट। उसके बाद हम वीडियो जो है वो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा व्यू देते हैं कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या। कंपाउंड प्रॉफिट की जो कंडीशन है वो ये कि जनाब 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे। ठीक है, ज़रूरत पड़ने में प्रॉफिट निकलवा भी लें तो कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द जमा करवा दें ताकि कंपाउंडिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहे। ठीक है, बहरहाल कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, 1 साल तक कुछ आपने ना प्रॉफिट निकलवाना है ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है। और होता है कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल जो है आपने 50 लाख रुपए जो है वो रखा हुआ है किसमें, यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट में। फ़र्ज़ कर लें कि 1 महीने के बाद 75,000 या 1 लाख रुपए का मुनाफा है। ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं 1 लाख रुपए का मुनाफा है, आपने जो है 1 लाख रुपए अकाउंट में रहने दिए। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1 लाख रुपए का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो 1 लाख रुपए का मुनाफा आया था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख रुपए आया है वो भी अकाउंट में रहने दिए। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से जो 1 लाख 2 लाख रुपए अकाउंट में मुनाफा रह गया था उस 2 लाख पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो साल के आखिर में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं कि मुनाफा रेट में तकरीबन 1.5-2% का इजाफा हो गया है। इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि पूरे साल आप ना अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब जाके मुनाफा रेट में तकरीबन 1.5-2% का इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डाल लेते हैं और उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें क्योंकि मुनाफा रेट बहुत शानदार हो जाता है। ठीक है, 50 लाख रुपए हमारी सारी कैलकुलेशन है। मुनाफा रेट 16% से बढ़ के हो जाएगा 18.01%। ठीक है, मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा कितना हो जाएगा, 9,05,000 रुपये का। ठीक है, 50 लाख की सरमायाकारी, साल का मुनाफा कितना हो गया, 9,05,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना 75,042 रुपये का। ठीक है, अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बढ़नी 11,256 रुपये और टैक्स काटने के बाद 50 लाख पे मंथली नेट प्रॉफिट बनना 63,786 रुपये का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। ठीक है, मतलब आप ये देखिए 50 लाख की सरमायाकारी में ग्रॉस मंथली प्रॉफिट कितना 75,042 रुपये का और तमाम टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट बनना 63,786 रुपये का कंपाउंडिंग के बाद। और इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, रेट वही है 18.01%। 50 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 9,05,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट वही बनना है 75,042 रुपये का। फ़र्क आएगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पर टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बनी 26,265 रुपये और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे 48,777 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। ठीक है, 1 सेकेंड वही जुमला है कि जनाब फाइलर का मुनाफा बहुत ही शानदार है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट। बहुत ही शानदार अकाउंट है, बहुत ही शानदार मुनाफा है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।